एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाती है उसे क्लियर करती हूँ। एंड साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से जल्द पहुंचा देती हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज की। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेस विज्ञापित, ठीक है, जो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में अभी कुछ टाइम पहले ही जारी की गई है। और ये जो नोटिस है ये आंसर की से रिलेटेड है। तो जिन्होंने 17 मार्च को एग्जाम दिया था यानी कि जेपीएससी पीटी एग्जाम, तो उनके लिए है इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ अपना जो क्वेश्चन है जितना आपने वहाँ पर आंसर सही किए थे उसको मैच कर सकते हो, उससे रिलेटेड ये नोटिस है। लेकिन यहाँ पर नोटिस को हम क्लियरली एक बार पढ़ लेते हैं ताकि कोई और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिस ना हो जाए, ठीक है, हड़बड़ी में या कुछ ऐसी चीज़ें जो जेपीएससी द्वारा बोली गई हैं वो सारी चीज़ें हमें क्लियरली समझनी चाहिए। तो पहले हम नोटिस में जो आया है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 के संबंध में आवश्यक सूचना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 17/3/2024 को आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 के प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का मॉडल उत्तर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बोला जा रहा है कि मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, ठीक है। और सेकंड नंबर में आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी मॉडल उत्तर के विरुद्ध अपनी आपत्ति सुझाव दिनांक 24/3 से दिनांक 30/3/2024 तक आप 5 बजे तक आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक पर अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैंडिडेट आईडी एवं पासवर्ड डालकर विषयवार संबंधित प्रश्न के विरुद्ध परीक्षार्थी द्वारा सुझाया गया उत्तर आधार साक्ष्य सोर्स के साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर में बोला जा रहा है कि ये जो मॉडल है यानी कि जो आंसर की है, ये जो मॉडल आंसर की जारी किया गया है उसके विरुद्ध आपको अगर लगता है कि आप श्योर हो कि इस आंसर को ये जो आंसर की जारी की गई है उसमें कोई और आंसर होना चाहिए या वो गलत दिया गया है जो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई है उसमें, तो उसके लिए आप यहाँ पर 24 तारीख से यहाँ पर 30 तारीख तक शाम 5 बजे से पहले जो जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ईमेल आईडी, फोन नंबर और कैंडिडेट आईडी एवं पासवर्ड डालकर विषयवार तो वहाँ पर आप भेज सकते हो, आपत्ति जता सकते हो, ठीक है। और अगर आप श्योर हो तभी ऐसा करना, क्योंकि इस आपत्ति को जताने के लिए कुछ फी भी चार्ज की जाती है, ठीक है। और इस डेट के बाद अगर कुछ भी आप ऐसा करोगे तो आपके लिए वो मान्य नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि ये जो आपकी बात है वो सुनी नहीं जाएगी। यहाँ पर डेट इन्होंने दे दिया 24 से 30 तारीख तक, ठीक है। तो ये था। और आगे यहाँ पर देखेंगे, आगे बोला जा रहा है आपका थर्ड नंबर, या प्रेस विज्ञापित आयोग के वेबसाइट www.jpsc.in पर भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ये जो नोटिस है ये जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है। आइए यहाँ पर देख सकते हैं, साथ ही इस नोटिस के साथ जो आंसर की है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मॉडल आंसर की ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विस पीटी एग्जाम 2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 जो जनरल स्टडी है पेपर 1 फर्स्ट पेपर, जो 2 पेपर हुए थे आप सभी को पता है, जिन्होंने दिया होगा उनको तो बिल्कुल पता होगा। तो उनका जो फर्स्ट पेपर का था जो जनरल स्टडी, उनका जो सीरीज देख सकते हो ए सीरीज वालों के लिए यहाँ पर है, ठीक है। आप ठीक से चेक कर लेना अपने क्वेश्चन। और सीरीज बी वालों का यहाँ पर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन है, इस तरह से दिया गया है, आप जरूर चेक कर लेना। सेक्शन सी का यहाँ पर आप देख सकते हो और सेक्शन डी, ठीक है। 4 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर थे यहाँ पर, सीरीज सी, सीरीज डी, ये पेपर 1 का है जनरल स्टडी। आप देख सकते हो नेक्स्ट जो पेज है यहाँ पर वो पेपर 2 यानी कि जनरल स्टडी पेपर 2 जो कि एक तरह से झारखंड पेपर है, ठीक है। तो उनका भी दिया हुआ है सीरीज वाइज। यहाँ पर सीरीज ए यहाँ पर देख सकते हो, सीरीज ए, सीरीज बी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है जो आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे तो 100 क्वेश्चन के हैं। और सीरीज सी एंड सीरीज डी यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आप जाकर चेक कर सकते हो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं तो मैं ये कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसे चेक कर लेना, ठीक है। तो ये अपडेट थी जेपीएससी के द्वारा। और मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि आप जो पेपर लीक मामला है उसके पीछे में नहीं रहिए, उस चक्कर में मत पड़िए। आपका जिनको लगता है ये आंसर की देख कर आप मैच कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका जो आंसर है आपका 160-170 क्रॉस जा रहा है सही आंसर, तो प्लीज़ आप मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। ये एग्जाम लेगी जेपीएससी, इन्हें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे, ठीक है। ये अपना प्रोसेस, अपना जो रूल रेगुलेशन है जो कि सही नहीं है उसके हिसाब से अपना सिर्फ काम कर रही है, सिर्फ काम, इनको किसी से मतलब नहीं है। ये मेंस एग्जाम भी लेगी, तो इस चक्कर में मत पड़े रहिए कि पेपर लीक होगा तो हमें टाइम मिलेगा या फिर से एग्जाम होगा, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं। देख सकते हो आप, इन्होंने सीधे इतना मामला निकल कर सामने आया लेकिन उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और सीधा इन्होंने आंसर की जारी कर दिया। आप सब समझ सकते हो इनकी मंशा क्या है आगे, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता रखा है कि इधर उधर के चक्कर में मत रहो, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, सीधे अपने आगे की तैयारी करो। जिनका एग्जाम, जिनको लगता है कि उनका पीटी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और जिनको ऐसा लग रहा है कि जिनका पीटी क्लियर नहीं है, जिनको सही बात है मौका नहीं मिला है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पर जेपीएससी ने, तो यहाँ पर उनके लिए नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, उनको ये बोलेंगे कि प्लीज़ अपना जो मोटिवेशन है एग्जाम को लेकर, तैयारी को लेकर, उसे डाउन मत कीजिए। आगे भी और ऑप्शन मिलेंगे, आगे भी और जेएसएससी द्वारा या जेपीएससी द्वारा या
और भी जो एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी में आप लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए। और जेपीएससी का जो रवैया रहा है तो प्लीज़ आप तैयारी करते रहिए। ये कभी भी अपना नोटिफिकेशन ऑन करके, कभी भी डेट जारी करके, कभी भी एग्ज़ाम ले लेती है, अपने तरीके से काम करती है, ठीक है। तो प्लीज़ निराश मत होइए, जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका पीटी एग्ज़ाम के लिए उनको टाइम नहीं दिया गया, तैयारी नहीं हुई। ये सारी चीज़ें हम भी मानते हैं और हम भी इसमें आपके साथ हैं कि हाँ, इन्होंने जिस तरह से एग्ज़ाम लिया है, बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता था कि इस तरह का इन्होंने ये जो षड्यंत्र रचा और अपना जो काम किया है, ठीक है। और जिन्होंने तैयारी की उनको तो बोल रही हूँ आप आगे की तैयारी करिए। जिनको ऐसा लगता है कि पीटी उनका क्लियर नहीं हुआ है, वो क्या करें। तो आप और भी एग्ज़ाम होंगे, आप अपना मोटिवेशन बनाए रखें, आगे काम करते रहें, अपना तैयारी रखें, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। जिस तरह से जेएसएससी का मामला अटका है, जेपीएससी ने किया, फिर भी उन्होंने अपना तो जेएसएससी में तो गलती निकल कर आई, तो उन्होंने कम से कम तो जो अपनी एक्सपेक्टेशन है उन्होंने दिखाई, थोड़ी बहुत जो थी उन्होंने बता भी दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ, ऐसा वैसा हुआ। लेकिन जेपीएससी तो सीधे नकार रही है, इसलिए इस चक्कर में मत रहिए। जिनका हो रहा है, जिनका क्लियर हो रहा है, आगे की तैयारी करिए, अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि फिर ये मौका बहुत कम ही मिलने वाला है। और जिनको लगता है नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको और भी मौके मिलेंगे, आप तैयारी करते रहो, यही बोल सकते हैं। क्या बोले, झारखंड जो गवर्नमेंट है जिनको ध्यान ही नहीं है, तो हम सिर्फ आपको मोटिवेट ही कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि आप तैयारी करो, सिर्फ तैयारी करो, अच्छे तरीके से तैयारी करो, सिर्फ झारखंड के भरोसे मत बैठो। मैं तो क्लियर बोल रही हूँ कि अगर आप में लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप कर सकते हो, निकाल सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको सिर्फ झारखंड के भरोसे नहीं बैठना, ठीक है। आपको अदर चीज़ों में भी ध्यान देना होगा, अदर स्टेट एग्जाम में, सेंट्रल लेवल एग्जाम में भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।